Good morning. Welcome back to Morning Walk with Vivek. Okay. So हम बात कर रहे थे सिंप्लीफाइंग योर लाइफ के ऊपर में, और वो ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है और मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इससे मेरे लिए इस पर बहुत कुछ है जो मैं सोचता हूँ बात करने के लिए आपसे। तो जो हम बात कर रहे थे सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, इसके अंदर में सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके बाद जो कि अभी तक अनटच्ड रहा है हमारी बातचीत में, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को सिंप्लीफाई करने में। बिकॉज पहली चीज़, स्ट्रेस है क्यों? स्ट्रेस है बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ समथिंग इज नॉट एज पर आवर चॉइस, और मे बी समथिंग इज येट टू बी अचीव्ड विच इज समथिंग वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और हम उसमें कोई ना कोई परेशानी हम महसूस कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं उसके अंदर में। तो स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस कई बार अपनी सोच की वजह से भी हमारा होता है। हम शायद हमारी सोच जो है वो उसको पॉसिबल होते हुए नहीं देख पा रही है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख पा रही है, हिंड्रेंसेस को, रुकावटों को ज़्यादा देख रही है, परेशानियों को ज़्यादा देख रही है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। हमने कुछ ऐसा पीछे कुछ किया हुआ है जिसके रिपरकशंस आज हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिलेशनशिप के अंदर में हो, चाहे व्हाट एवर इट मे बी। हमारे बिहेवियर्स जो पीछे पास्ट के थे वो आज हमको स्ट्रेस दे रहे हैं। तो इसीलिए हम बात ये कर रहे हैं कि अगर कल हमको बेहतर चाहिए तो आज हम अपने आप को बेहतर कर लें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। तो स्ट्रेस फ्री की जो बात कही जाती है, बहुत बार हम लोग उसे सुनते हैं, और ये कोई स्विच नहीं है। ये कोई स्विच नहीं है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए और आपने कहा और ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि इसके ऊपर में थोड़ा सा हमको ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि स्ट्रेस तो है, हर किसी को है। शायद कोई ऐसा, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको स्ट्रेस है, किसी न किसी बात का स्ट्रेस है ना। तो अब बात यह है कि अब इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका एंटीडोट क्या है। आइए चलिए इसी पे बात करते हैं। तो स्ट्रेस जो है, सबसे बड़ा एंटीडोट मेरे को लगता है वो ये लगता है कि अब हम पॉसिबिलिटी अप्रोच लेकर आए, पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करें इसके अंदर में कि क्या हो सकता है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो एक शब्द मेरे दिमाग में आता है निरंतर, विच इज कॉल्ड एज ड्रीमिंग, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक अपने आप को स्ट्रेस के बाहर निकालने के लिए। चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, ड्रीमर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पढ़ा कई जगह पे, ड्रीम एज लॉफ्टी एज बिग एज यू कैन। बिकॉज जो आप ड्रीम करते हैं, जो आप विजन आपका जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या है, आपकी तरफ से एक प्रॉमिस है कि आप क्या होने वाले हैं। दैट इज व्हाट यू आर विजुअलाइजिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, अब देखिए कि हम ड्रीम चाइल्ड लाइक एटीट्यूड का क्या बात कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। चाइल्ड लाइक एटीट्यूड आप देखें छोटे बच्चों को, कभी भी देख लीजिए, छोटे बच्चे ना फैंटेसाइज करते हैं, पता नहीं कहाँ से एक इमेजिनरी कैरेक्टर ले आते हैं, इमेजिनरी जगह ले आते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, है ना, और उसी में ही खुश रहते हैं। हम लोग क्या होता है कि हम लोग के साथ में जैसे जैसे यू नो व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे एज के साथ में या बिना कुछ काम किए जैसे जैसे हमारे मसल्स वीक होते चले जाते हैं, उसी तरीके से जब बच्चा बड़ा होता है और उसको बार बार ये बताया जाता है स्टॉप ड्रीमिंग, सपने देखना बंद करो, और धीरे धीरे जैसे वो अपनी इमेजिनेशन की ताकत को रोकना शुरू कर देता है, ड्रीम की ताकत रुकती चली जाती है, वो रियलिटी को ज़्यादा वैल्यू करने लग जाता है, और बस वहीं पे ही हम संकुचित रह जाते हैं, और वहीं पे हमारे को स्ट्रेस आ जाता है, हम खुशियों से दूर होने लगते हैं। एक बच्चा कैसे ढूंढ लेता है, हम बच्चों को देख के बड़े हैरान होते हैं, ये कैसे इतना खुश रह लेते हैं। भाई और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही है चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, यही हमें चाहिए। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो अब आप आज देखिए, अगर मैं इसको प्रोफेशनल तरीके से देखूं तो आज मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा। वॉल्ट डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स। वॉल्ट डिज्नी ने क्या किया है, उस चाइल्ड लाइक एटीट्यूड को बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी देने की कोशिश करी है। वो आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं जो मस्ती कर रहे हैं। वो एक ऐसी दुनिया उन्होंने क्रिएट कर दी है जहाँ पे दुनिया के लोग जाने को चाहते हैं कि वहाँ पर एक बार तो जाए, हम भूल जाएं सारी सब चीज़ों को। क्या हम ऐसी जिंदगी अपने आसपास नहीं क्रिएट कर सकते?
क्या वो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें डिज्नीलैंड तब तक नहीं जाना पड़े? तो जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। वो हम आज भी कर सकते हैं अपने आसपास। वो कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा कि अब आप एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड बनाएं, अपनी फैंटेसाइज करें अपनी ड्रीम, अपनी ज़िंदगी को। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे आप देखते हो उसके ऊपर में बैठें, आज ही बैठें और एक पिक्चर बनाएं, एक इमेज बनाएं, कैरेक्टर्स बनाएं। आपके रिलेशनशिप में वो अनोखे कैरेक्टर्स क्या होंगे? आप अपने आसपास किस तरीके के लोगों को देखना पसंद करोगे? उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे होगे? वो आपके घर के ही लोग होंगे, आपके एसोसिएशंस के लोग होंगे, आपके प्रोफेशनल जिंदगी के लोग होंगे। किस तरीके के फन आप जिंदगी के अंदर बिता रहे हो? आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी वेकेशंस, आप हर एक चीज आप उसको विजुलाइज करो और बस एक लम्हे के लिए ये मत सोचो कि ये नहीं हो सकता, और उसको पैसे से मत तोलिए। बिकॉज एक बड़ी रियलिटी प्रॉब्लम ये है, सोचने में जो रोकती है, हम उसको जब पैसे से तोलने लग जाते हैं और हमको ये लगता है नो 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 नो, दिस इज नॉट अचीवेबल। तो लिखिए आज कि आज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उसको जो इम्पोर्टेंट है उसको पाने के लिए आप विजुलाइज करेंगे तो आपको एक खुशी महसूस होगी। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम जब बचपन की फोटोग्राफ्स देखते हैं अपनी बच्चों की, सबकी, कितना खुश होते हैं। बट पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर, प्रेजेंट है। तो वही जो हम खुशी जो हम उस समय देख रहे थे, अगर आज उसको लिख लें, उसको विजुलाइज कर लें, उसकी पिक्चर्स बना लें और उसको इमेजिन करें, कितना मजा आएगा, है ना? वो देखिए, पहले तो खुश होइए आज के फ्यूचर को देखते हुए, नंबर 1। सेकेंडली, अब आप ये देखिए कि उसको पाने के लिए हमें क्या छोड़ना पड़ेगा। करना है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या छोड़ना पड़ेगा? मैंने कल चिजलिंग की बात करी थी ना, वो अपने आप नहीं होगा, कुछ चिजल करना पड़ेगा, कुछ अनवांटेड चीजें जो उस चीज को रुकावट हो रही है उसको हटाना पड़ेगा, उसको हटाइए। और इन सब चीज़ों को एक फ्रेज में लिखिए कि मेरे को ज़िंदगी में ये चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे देख रही हूँ, ये मेरी एक खुशनुमा ज़िंदगी है, उसके लिए मैं ये करने को तैयार हूँ और ये मैं कर रहा हूँ। और उसको निरंतर आप सुबह शाम दिन में 5 बार देखिए जो आपने लिखा है। अगर पिक्चर्स बना सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं, ज़रूर, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दिन में कम से कम 5 बार देखिए उसको, अपने आप को याद दिलाइए, पर्पस याद दिलाइए अपने आप को कि आपको खुश होना है। याद दिलाइए कि आपको मुस्कुराना है। याद दिलाइए कि ये आपका राइट है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई और नहीं देगा, आप ही को देना है अपने आप को। ओके, चलिए। ओके, तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे ज़रूर पसंद कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और लोगों को रिकमेंड करें कि इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, मॉर्निंग वॉक विद विवेक का, और देखें कि भाई किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना रहे हैं। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।